मेन एजेंडा है और स्लोगन भी अपना एजेंडा और स्लोगन दोनों अपने एक ही हैं, काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड का दंगल। ऐसे में वार्ड का चुनाव आ चुका है, नगर परिषद का चुनाव आ चुका है। ऐसे में प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, अपने अपने दावों पर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में ही हमारे साथ मौजूद हैं नरेश कुमार जी, जो कि पूर्व सरपंच हैं और स्वर्गीय अजीत सिंह जी के पुत्र हैं। वार्ड नंबर 10 से इस बार ये भी ताल ठोक रहे हैं एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर। क्या क्या इनके मुद्दे हैं और किस लहजे में और किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। सर, जिस तरीके से नगर परिषद के चुनाव हैं, ऐसे में भांति भांति के प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आपका एजेंडा विशेष क्या है, लोगों के लिए विशेष क्या रखेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा वार्ड नंबर 10 है, पहली बात तो हमारा आपकी दूसरी योजना ये वार्ड नंबर 10 की नगर परिषद में आए हुए, पर हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा काम पिछड़े हुए हैं। हमारे वार्ड में 3 तो पंचायतें लगी हुई हैं। धौलागढ़ है, कुफलीपुर नंबर 1 है, कुफलीपुर नंबर 2 है, ओमेक सिटी है, इधर फूल विहार है, फामल विहार है। तो यहाँ एजेंडा यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कि नालियाँ नहीं है, ना ही वो धौलागढ़ में है, ना ही फूल विहार में है, ना इधर कुफलीपुर नंबर 1 में है। और भी कॉलोनियाँ यहाँ डीएवी स्कूल के बराबर है, कोर्ट के आगे है। पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो चुनाव के बाद, पार्षद बनने के बाद यही है, अगर जनता मौका देती है बनाने का, तो उसके बाद जो यहाँ की नालियाँ हैं, सारी नालियाँ नहीं बनेंगी और पानी की व्यवस्था बाहर निकासी की जाएगी। पहले से आप जनता के साथ आपका जुड़ाव लगाव पहले से ही रहा है, तो ऐसे में विशेष क्या रखेंगे कि किस तरीके की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता के लिए? आपने नालियों की बात कर ली है, चौपाल की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? चौपाल की व्यवस्था तो ये है कि हमारा धौलागढ़ गांव है, वहाँ पे एक चौपाल बनी हुई है पुरानी, उसकी एक दो रिपेयर होनी है। इधर कुफलीपुर नंबर 1 में हरिजनों की चौपाल है, इधर आपके बघेलों के में बड़ी है, एक छोटी चौपाल और है नाइयों के बीच में। उन चौपालों की दोबारा से नए तौर से ये टूट के ये बननी है। उधर हमारे कुफलीपुर नंबर 2 में भी जो हरिजनों की चौपाल है वो नीचे पड़ी हुई है। उसके लिए अभी 3-4 दिन पहले कुफलीपुर में उद्घाटन हुआ था एक चौपाल का, तो एमएलए साहब को भी दिखाई गई थी, बोली गई थी। तो उन चौपालों पे भी काम जल्द से जल्द कराया जाएगा। और इसके बाद जो वहाँ की सड़कें हैं, जो सिविल लाइन है, पानी पाइप लाइनें डली हैं, मेन सड़क को छोड़ के जो अंदर की जितने भी रास्ते हैं वो सारे अभी खुदे हुए हैं, चाहे वो धौलागढ़ हो चाहे कुफलीपुर हो, तो वो भी सही ठीक कराए जाएंगे। और बच्चों की जो एजुकेशन के बारे में है, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल यहाँ पे खोले हुए हैं और कंप्यूटर वगैरह के लिए भी सारा लैब का इंतजाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और भी जो भी कुछ इसमें सुधार हो पाएंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो भी किए जाएंगे। और एक बात और है, जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा हेतु गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है। उसके अलग पार्षद बनने के बाद मेरा भी यही रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वप्रथम ली जाए, क्योंकि लड़कियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं। यहाँ पे अपने कुफलीपुर चौक पे हालांकि कोर्ट है, वहाँ पे मिनी फैक्ट्रेट है, आगे यहाँ पे भी एक धौलागढ़ मोड़ पे भी एक पुलिस की गाड़ी का इंतजाम हो जाए जी, आने जाने में, जिससे महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि वार्ड जो 10 है उसमें कहीं भी कोई पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्वे किया गया, लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि घूमने के लिए, बच्चों के घूमने के लिए या बुजुर्गों को, महिलाओं को घूमने के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाना है? जो हमारा वार्ड नंबर 10 है उसमें पार्क की व्यवस्था नहीं है। अब हमारा धौलागढ़ है, धौलागढ़ में गांव के बीच में एक जगह है, 1500 गज जगह है। यही प्लानिंग है कि पार्षदी आने के बाद यहाँ नगर परिषद से साफ कराने के बाद यहाँ पे एक पार्क बनाया जाए बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और हमारे 2 गांव और हैं, कुफलीपुर है 1 नंबर 1 नंबर 2, वहाँ पे भी अगर जगह होगी तो वहाँ पे भी व्यवस्था की जाएगी पार्क की। पीने के पानी की अगर बातचीत की जाए तो क्या वाटर सप्लाई की लाइनें पूरी हो चुकी हैं या फिर उनमें कोई और सुधार करना बाकी है? गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई की लाइनें डाल दी हैं, 12 भी लग चुके हैं, पर अभी तक वो इतने चालू नहीं हुई लाइनें, क्योंकि अभी पूरा जो ठेका दिया हुआ गवर्नमेंट ने वो कभी कहीं रह रही हैं, कहीं लाइनें नहीं डली हैं, कहीं डल चुकी हैं, कहीं 12 ऑपरेटर हैं, कहीं नहीं है। वो पानी की व्यवस्था अभी अच्छी तरह से हो नहीं पाई है, जो वो भी करानी है, जिससे घर घर पानी पहुँचे। गवर्नमेंट का जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो फैपन है कि भाई घर घर जल पहुँचाया जाए।
तो उसमें पूरा सहयोग करके जल्द से जल्द सभी लोगों के पास जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सर, जिस तरीके से नगर परिषद के चुनाव इस बार काफ़ी लेट हो गए हैं, तो ऐसे में जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे पहले, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी बीच इस 1-1.5 साल के बीच में जनता को काफ़ी परेशानी हुई। तो क्या आपने अपने निजी कोष से कोई कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए? हाँ, इस 1-1.5 साल के भीतर मैंने अपनी निजी कोष से कुछ कार्य कराए हैं। जैसे हमारा धौलागढ़ है, इधर हमारा भूर सिंह बाबा मंदिर के पीछे फूल विहार है, फामल विहार है, कुफलीपुर नंबर 1 है, वहाँ पे मैंने 50 लाइट के आसपास अपने निजी कोष से लगवाई हैं 1 साल के अंदर। और धौलागढ़ में भी कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ मैंने मिट्टी डलवाई है। और कुफलीपुर नंबर 1 में जो हरिजन बस्ती है अंदर, वहाँ पे लगभग वहाँ पे मैंने 25-30 हज़ार रुपये की अपनी निजी कोष से रोड़ा मट्टी वगैरह डलवाई है, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी ना हो। तो आपने अपनी रणनीति बना रखी है, उस हिसाब से वार्ड को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे? हाँ, जो मैंने सोच रखा है अपने वार्ड को गवर्नमेंट की मदद से जितना हो अपने विकास के रास्ते पे चलाया जाएगा। जो भी लोगों की मूलभूत ज़रूरत हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दर्शकों के लिए, मतदाताओं के लिए कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? भाई, मैं तो यही कहूँगा कि इससे पहले भी मैं पार्षद ना होते हुए भी जो मैंने काम करवाए गवर्नमेंट के सहयोग से, अपने धौलागढ़ में ये जो भी सड़कें बनी हुई हैं, ये मैंने भागदौड़ करके अधिकारियों से मिलजुल के, मंगला जी से MLA जो हमारे यहाँ के, उनके सहयोग से, कृष्ण पाल जी जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके सहयोग से मैंने ये सारे काम भागदौड़ करके अपने यहाँ करवाए हैं। हमारे यहाँ धौलागढ़ के लिए मेन रास्ता आता है, उसके लिए भी हमारे MLA साहब ने ये नई सड़क पहले 12 फुट थी, अब ये 16 फुट करा दी गई है। और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी काफ़ी फुट तक यहाँ पे करवा दी गई है उन्होंने। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कृष्ण पाल जी मंत्री जी हैं जो हमारे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो भी विकास कार्य हुए हैं ये उन्हीं के सहयोग से हुए हैं। हम तो सिर्फ करने वाले हैं, उनके पास जाके बात रखते हैं, वो आगे उसे रिकमेंड करा के पैसा भिजवा के उसे करवाते हैं। नरेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय देकर आपने गाँव वालों की परेशानियों के बारे में पूछा। आपका भी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शक्ति अपने पूरे हर तरीके से एक्टिव है, काम कर रही है। और मेन बात ये है, युवा आज की डेट में सभी जागरूक हैं। हमारा पलवल क्षेत्र, आसपास का सारा इलाका अपना एजुकेटेड है, सभी शिक्षित हैं, सबको पता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। और पिछले 2 साल में हमारे यहाँ लोगों ने देखा है कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। उनकी जो समस्याएं, युवाओं की, बुज़ुर्गों की, गाँव की महिलाएं हैं, उन्होंने जो भी हमारे आगे समस्या रखी है, हमारा प्रयास ये रहा है कि वो जल्दी से जल्दी उनका काम सही कराया जाए। और गांव में काम कराए भी हैं, और हमसे बेहतर तो आपको गांव के लोग बता देंगे। और भाई अपना मेन एजेंडा है, और स्लोगन भी अपना, एजेंडा और स्लोगन दोनों अपने एक ही हैं। काम किया है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और अपना गांव पूरा ही एक परिवार की तरह है। गांव धौलागढ़ तो यहाँ से लेके, और बाबा भूर सिंह मंदिर है, कोठरा है, वहाँ पे पूरा अपना स्टार्टिंग से ही एक साथ रहते हैं। सभी के आशीर्वाद से ही आगे हमने कदम बढ़ाया है। ऐसा अपना कोई एजेंडा भी नहीं था कि खड़ा ही होना है। जब लोगों ने परेशान हुए, उन्होंने बताया कि ये परेशानी है, और फिर जब उन परेशानी की हमने उनका सॉल्यूशन किया, उसके बाद लोगों की डिमांड आई कि जी आप कोई इस चीज़ पे आओ। तो ये थे हमारे साथ नरेश कुमार जी, वार्ड नंबर 10 से मजबूत उम्मीदवार, जिन्होंने बताया कि उनकी वार्ड के विकास को लेकर किस तरह की रणनीति है। मतदाताओं को उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने सर्वोदय टीवी से बातचीत की। ऐसे में मतदाताओं की समझ बनती है कि वो किस प्रत्याशी को चुनते हैं, किस तरह की मजबूत उम्मीदवारी को चुनते हैं। तो ऐसे ही और मतदाता और उम्मीदवारों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।